दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता है कि कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किसी के होश उड़ने वाले हैं। सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब खाई से गीतांजलि की लाश मिलती है। घर पहुंचते ही पूरा परिवार सकते में आ जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा गुस्सा फूटता है दादी सा का। गीतांजलि की लाश को देखते हुए दादी सा कहती हैं, चाहे बुराई कितनी भी बड़ी क्यों न हो, उसका अंत होना ही होता है। लेकिन आखिर यह सब हुआ कैसे? असल में गीतांजलि अभीरा और मायरा को धोखे से पहाड़ों की ओर ले गई थी, ताकि दोनों की जान ले सके। उसी वक्त अरमान पहुंचता है और अपनी जान की परवाह किए बिना अभीरा और मायरा दोनों को बचा लेता है। इसके बाद अभीरा अरमान को पूरी सच्चाई बता देती है कि गीतांजलि की असली योजना क्या थी। सच सुनकर अरमान के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह सोच भी नहीं पाता कि गीतांजलि इस हद तक गिर सकती है कि किसी की जान तक लेने की कोशिश करे। यही नहीं, अरमान मान लेता है कि उसकी शादी भी गीतांजलि ने ब्लैकमेलिंग करके करवाई थी। अब सच पूरी तरह सामने आ चुका है। जब गीतांजलि की डेड बॉडी घर आती है, दादी सा उसे छूने तक से मना कर देती हैं। उनका गुस्सा 7वें आसमान पर होता है। वह कहती हैं, हमने हमेशा सोचा कि वह हमारे घर की बहू है, उसके साथ कोई अन्याय न हो। पूरा परिवार उसके साथ खड़ा रहा, लेकिन उसने इतनी बड़ी गलती कर दी कि मेरी पोती मायरा की जान लेने पर उतारू हो गई। बुराई का यही अंजाम होना था। दादी सा का गुस्सा खासकर मायरा को लेकर है, क्योंकि वह उनकी इकलौती पोती है और उनकी जान से भी प्यारी है। दूसरी तरफ अरमान भी गीतांजलि की सच्चाई सुनकर पूरी तरह टूट चुका है और खामोश बैठा उसकी लाश को देखता रह जाता है। लेकिन असली सवाल अब शुरू होता है, क्या कोई इस मौत का इल्जाम अभीरा पर लगाएगा या अरमान आगे बढ़कर उसका साथ देगा? कहानी के इसी मोड़ पर अरमान और अभीरा एक दूसरे के करीब आते दिखेंगे। दोनों ने एक दूसरे से अपने दिल की बात तो कह दी है, लेकिन शादी की वजह से अभीरा दूरियां बनाए हुए है। उधर मायरा का अपने मम्मी पापा से मिलन भी आखिरकार हो जाएगा। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर टिकने वाली नहीं, क्योंकि दशहरे पर घर में होने वाला है बहुत बड़ा बवाल। क्या होगा वो धमाका? ये खुलासा आपको अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा।